बहुत गंदा मोबाइल तुम कहाँ लगाए हैं? वो कोई तो खींचा सरपंच। कोई तो बात ही आपके चैनल के माध्यम से आप सभी को प्रणाम। जैसा कि आपने सवाल किया है कि ये बोरिंग वाला विषय है, मैं कुछ दिन पहले गया था ग्राम पंचायत दुभाई कला में। वहाँ पर हमें ये श्रीमती मालती कोल मिली और उनकी मैंने स्थिति को देखा। बड़ा ही दारुण दृश्य मुझे लगा। उनके दोनों पैर एक एक्सीडेंट में कट गए थे और वो पानी लेने के लिए दूर जा रहे थे। मुझे ऐसा लगा कि ऐसे पीड़ित और असहाय लोगों को बोरिंग की आवश्यकता है, हैंडपंप की आवश्यकता है। और 15-20 दिन पहले ही उनके पति का दुखद देहांत भी हो गया था। तो वह परिवार जो है पूर्णतः पीड़ित और असहाय था। और गर्मी के समय में गया था, मई-जून का महीना था और उनके दोनों पैर कटे हुए थे। तो मुझे ऐसा लगा कि ऐसे पीड़ित और असहाय लोगों के लिए ये जो मोदी जी की और अपनी भारतीय जनता पार्टी और डॉक्टर मोहन यादव जी की योजना है, उसका मैंने चाहा कि इन्हें जो है लाभ प्राप्त हो। उनसे मैंने जब सवाल किया तो उन्होंने ये कहा कि मुझे वृद्धा वो क्या नाम से विधवा पेंशन भी उन्हें 600 रुपये की प्राप्त होती है। इसके अलावा अन्य जैसे विधानसभा मनगांव में, लालगांव में जो भी अन्य ऐसे जो ज़रूरतमंद है उनके पास मैंने जो है बोर करवाया है। और अभी कुछ दिन पहले ही बिलवा पैकान में कुशवाहा बस्ती में हुआ है। इस प्रकार से कई ऐसी सूचियाँ हैं जहाँ पर असहाय और पीड़ित जन समुदाय और बस्ती रहती है। वहाँ पर मैं ये सरकारी गाड़ी जो कि मोदी जी की, डॉक्टर मोहन यादव जी की और भारतीय जनता पार्टी की योजना के तहत ये उनको सहायता प्राप्त होती है। मैं ऐसे ज़रूरतमंद और असहाय लोगों को ये पेयजल की व्यवस्था करने में प्रयासरत रहता हूँ। आपके चैनल के माध्यम से सभी श्रोताओं को अपनी बात को आप सबके सामने रखने के लिए उन्हें धन्यवाद देता हूँ। और ऐसे चिन्हित लोगों की ज़रूरत और आवश्यकता भी महसूस करता हूँ आप लोगों के माध्यम से, जो वाकई में पीड़ित हैं और उन्हें पेयजल की वाकई में आवश्यकता है। नल जल की योजना है मोदी जी की, वो चाहते हैं कि घर घर पेयजल जो है पानी की टोटी से प्राप्त हो। तो ऐसा प्रयास है मेरा कि ये हैंडपंप की गाड़ी वहाँ पर जाए जहाँ पर नल जल की योजना इधर साल 6 महीने के अंतर्गत वहाँ अगर नहीं पहुँच पाती है तो वहाँ के लिए मैं ये बोरिंग मशीन वहाँ पर सूचीबद्ध करके भेजने का प्रयास करूँगा। आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर अखिलेश पटेल, संचालक नेशनल हॉस्पिटल रीवा से आज आप लोगों के माध्यम से कैंसर के लक्षण को कैसे पहचानें इस विषय में एक छोटी सी जानकारी देना चाहूँगा। बात करें कि विंध्य क्षेत्र में पुरुषों में सबसे ज़्यादा कैंसर मुख का कैंसर होता है। मुख के कैंसर को कैसे पहचानें? कभी भी मुंह में या जबान में कोई भी छाले जो हफ्ते 10 दिन से ज़्यादा समय तक हैं, दवाओं से ठीक नहीं हो रहे हैं, तो अपने नज़दीकी चिकित्सक को ज़रूर दिखाएं। हो सकता है वो बड़ी गठान हो। लक्षण जो है शुरुआत में ही पहचान में आ जाते हैं तो उसका संपूर्ण इलाज हो सकता है। दूसरी बात करें महिलाओं में, तो महिलाओं में विंध्य क्षेत्र में बच्चेदानी का कैंसर और ब्रेस्ट छाती की गठान का कैंसर सामान्यतः पाया जाता है। उसमें अपन बात करें लक्षण क्या आते हैं, तो छाती में यदि किसी भी लेडीज़ को, यदि वो 30 साल या 35 साल से ऊपर की हैं, कैसे भी असामान्य गठान छाती में महसूस होती है तो अपने नज़दीकी चिकित्सक को ज़रूर दिखाएं। वो सामान्य या असामान्य या कैंसर जैसे भी बीमारी हो सकती है। और महिलाओं की दूसरी जो सबसे बड़ी बीमारी है वो होती है बच्चेदानी का कैंसर। बच्चेदानी का कैंसर अमूमन 40 वर्ष के ऊपर की ही महिलाओं में पाया जाता है। उसमें असामयिक तरीके से रक्त का स्राव या मावात का जाना, ये उसका प्रमुख लक्षण रहता है। तो यदि किसी भी महिला को असामान्य रक्तस्राव और मावात जाने की शिकायत लगातार बनी हुई है तो अपने नज़दीकी चिकित्सक को जरूर दिखाएं। ये हो सकता है कि बड़ी बीमारी हो। समय रहते यदि इसका पता लगा लिया गया तो इसका इलाज पूरी तरीके से उपलब्ध है। और ये इलाज हम नेशनल अस्पताल रीवा में आयुष्मान, ESIC एवं विभिन्न सरकारी योजनाओं के द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराने के लिए संकल्पित। नमस्कार।